हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे थियोरेटिकल अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के सैद्धांतिक उपागम। व्यक्तित्व के सिद्धांतों को जानने से पहले उसके उपागम को जानना बहुत ज़रूरी होता है। उपागम एक तरीका है या नज़रिया है व्यक्तित्व को देखने का, उसे डिफ़ाइन करने का, उसको एक्सप्लेन करने का कि व्यक्तित्व कैसे विकसित होता है और उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं या कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कि व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अलग अलग विचार हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्तित्व ऐसे विकसित होता है या उसके पीछे ये अलग अलग कारण हैं। तो इन विचारों को इन सिद्धांतों के रूप में अगर अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जाए तो बहुत सारी अलग अलग अप्रोचेज आती हैं सामने, जिनको कि हम कहते हैं थियोरेटिकल अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। इसको देखते हैं। पर्सनैलिटी थियोरेटिकल थ्योरी या अप्रोचेज, इसके अंदर सबसे पहले आती है टाइप अप्रोच, ऐसे ही ट्रेट अप्रोच, ट्रेट कम टाइप अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच, न्यूरो साइको एनालिटिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, लर्निंग अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच और सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। ये ब्रॉड 9 कैटेगरीज हैं जो कि अलग अलग सिद्धांतों को लेकर पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करती है, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो इसके हम एक एक सारे के सारे अप्रोचेज को देखते हैं और इसके अंदर कौन कौन से थियरी आती हैं और उनके जो प्रोपाउंडर्स हैं वो देखेंगे। थियरीज़ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो अपने इससे पहले वाले वीडियोस में 1, 2, 3 जो पार्ट्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ उन प्रोपाउंडर्स को देखेंगे जो कि देते हैं। सबसे पहले आता है टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच ऐसी अप्रोचेज हैं जो पर्सनैलिटी को देखती हैं इस रूप में कि व्यक्ति का शरीर कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी संरचना कैसी है और उसके तत्व कौन कौन से हैं जिनसे वो मिलकर बना है, उसमें किस किस तत्व की ज़्यादा प्रबलता है। उसके आधार पर जब व्यक्तित्व को उसकी व्याख्या की जाती है या उसका निर्धारण होता है तो उसे टाइप अप्रोच कहते हैं, जिसे प्रकार उपागम भी बोला जाता है। इसके अंदर आते हैं हिपोक्रेट्स, क्रेस्मर, शेल्डन, यूंग, फ्राइडमैन एंड रोजनमैन। नेक्स्ट है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच शील गुण उपागम। शील गुण वो हैं जो हमारे व्यवहार में सामान्य रूप से होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं और जो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं। ऐसे बिहेवियरल पैटर्न, जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, वो एक परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति में दोनों में ही ईमानदारी ही दिखाता है ज़्यादातर। कोई हंसमुख है तो वो ज़्यादातर हंसमुख ही रहता है। तो ये क्या है? शील गुण है। तो शील गुणों के आधार पर जब व्यक्तित्व के व्यक्ति की व्याख्या की जाती है या फिर उसके निर्धारक तत्वों के रूप में शील गुणों को देखा जाता है तो हम उसे ट्रेट अप्रोच कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से ऑलपोर्ट ही, गॉर्डन विलर्ड एट ऑलपोर्ट, रेमंड कैटल और पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे, जिन्होंने की 5 डायमेंशनल मॉडल या थ्योरी दी थी, ये इसमें इनके सिद्धांत मुख्य रूप से ट्रेट अप्रोच में आते हैं। इसके बाद आता है टाइप कम ट्रेट अप्रोच। ये ऐसे उपागम हैं जो कि ये कहते हैं कि टाइप और ट्रेट, मतलब प्रकार और शीलगुण, दोनों ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व के निर्धारण में, उसकी व्याख्या में। इसमें आइजेंक हैं, आइजेंक की थियरी आती है जो कि ट्रेट और उसके बाद टाइप का वर्णन करती हैं पर्सनैलिटी थियरी को डिफ़ाइन करने में। उसके बाद आती है साइको एनालिटिक अप्रोच और न्यूरो साइको एनालिटिक अप्रोच। साइको एनालिटिक अप्रोच, इसको फर्स्ट अप्रोच माना जाता है जिसने कि पर्सनैलिटी की स्टडी की। इसके प्रोपाउंडर सिगमंड फ्राइड हैं। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मस्तिष्क के आधार पर, अचेतन मन के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि कैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अचेतन मन के आधार पर निर्धारित होता है। तो अचेतन मन की जो भी दमित इच्छाएं हैं या फिर जो उसके अर्ली चाइल्डहुड के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो मानसिक संघर्षों के रूप में उसके मस्तिष्क में हैं, अचेतन मस्तिष्क में, वो क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं व्यक्तित्व को। ये पैसिमिस्टिक वे में जाते हैं व्यक्तित्व के निर्धारण में और साथ ही साथ ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करने में। न्यूरो साइको एनालिटिकल अप्रोचेज, इसमें वो सारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं जो कि कहीं ना कहीं सिगमंड फ्राइड से जुड़े हुए थे और वो भी आते हैं जो कहीं ना कहीं उनके विचारों से प्रभावित थे। तो वो जो जुड़े हुए थे सिगमंड फ्राइड से, लेकिन बाद में उनका मत सिगमंड फ्राइड से अलग हो गया, बदल गया उनका विचार, तो वो अलग हो गए और उन्होंने अपने तरीके से उन डिटर्मिनेंट्स को या
व्यक्तित्व को परिभाषित करने की, उसकी व्याख्या करने की कोशिश की, और वो लोग जो सिगमंड फ्राइड से प्रभावित थे। तो ये थोड़ा सा सोशल फैक्टर्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, और साथ ही जो पेसिमिस्टिक नेचर था सिगमंड फ्राइड का, वहाँ से थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नेचर में, ऑप्टिमिस्टिक इमेज के रूप में पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर आते हैं मुख्य रूप से एल्फ्रेड एडलर, कार्ल गुस्ताव यूंग, हॉर्ने आते हैं, एरिक्सन, एरिक फ्रॉम, मरे एंड सुलिवान। ये दोनों ही, ये सारे के सारे साइको एनालिटिक अप्रोच और दूसरे न्यू साइको एनालिटिक अप्रोच में आते हैं। उसके बाद है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक रिएक्शन की तरह है, एक आउटपुट की तरह है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक अप्रोच और बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के अगेंस्ट। ये इन दोनों से हट करके कुछ एक नया आउटपुट सामने आया, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देखता है कि हर एक व्यक्ति कैसे समाज में अपना सब्जेक्टिव परसेप्शन बनाता है, कैसे वो सोचता है, और उसके आधार पर जब उसका व्यक्तित्व निकल के आता है तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, मानवता के गुणों को, उसके सब्जेक्टिव नेचर को ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें कार्ल रैंसम रोजर और अब्राहम मैस्लो की थियरी आती है। इसके बाद आती है लर्निंग अप्रोच। लर्निंग अप्रोच को बिहेवियरल अप्रोच भी कहा जाता है। ये पर्सनालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं स्टिमुलस और उसका रिस्पॉन्स के, उसमें इन दोनों के इंटरेक्शन में स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स के बाद व्यक्ति ने क्या सीखा और उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व बना। तो इस आधार पर जब व्यक्तित्व की व्याख्या होती है, उसके बनने की व्याख्या होती है, तो लर्निंग अप्रोच है। इसमें मिलर एंड डोलार्ड, B.F. स्किनर, पैवलो, हल जैसे साइकोलॉजिस्ट इसमें आते हैं। उसके बाद आती है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच डिफ़ाइन करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट को कैसे देखता है, कैसे परसीव करता है, कैसे सोचता है उसके बारे में, उसके बाद उसके डिसीजंस कैसे होते हैं, उसके बाद उसके मेंटल ऑपरेशंस, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो क्या क्या मेंटल ऑपरेशंस करता है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उससे उसका कॉग्निशन, जो संज्ञान है, वो डेवलप हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये मानते हैं कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें जो कॉग्निशन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और उसी आधार पर ही पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। तो इसके अंदर आते हैं बेसिकली कैली और लेविन, कर्ट लेविन और कैली, ये दो कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर आते हैं। इसके बाद आती है सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। सोशल कॉग्निटिव अप्रोच भी कॉग्निटिव अप्रोच की ही तरह लगभग ये पहले सोशल लर्निंग अप्रोच कही जाती थी। सोशल कॉग्निटिव अप्रोच व्यक्ति सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और अपने पर्यावरण से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके बाद वो अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोसाइटी में कैसे चेंजेस लेके आता है, साथ ही साथ अपने कॉग्निशन में कैसे चेंजेस लेके आता है। तो इस आधार पर जब व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, तो उसको सोशल कॉग्निटिव अप्रोच कहा जाता है। इसमें वॉल्टर मिशेल, बंदूरा और सेलिगमैन की पर्सनैलिटी थ्योरीज इसमें आती हैं। तो ये सारे के सारे आपके पर्सनैलिटी थ्योरीज थी, जो कि अप्रोचेस थी, जो कि जिसके अंदर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग थ्योरीज आती हैं, जो कि पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती है, उसके पीछे के कारकों को, फैक्टर्स को डिफ़ाइन करती है, और कैसे पर्सनैलिटी बनती है इसको डिफ़ाइन करती है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।